हाल उनका है, लेकिन मुस्तकबिल जिसके लिए मैंने सच में मेहनत की है वो मेरा है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये निकोला टेस्ला की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। एक ऐसी कहानी जिसमें विरासत है, जिसे जमाने ने नजरअंदाज किया और फिर आखिरकार तारीख ने इंसाफ किया। तो आइए आज हम निकोला टेस्ला की उसी मिराज को खोजते हैं। एक ऐसे इंसान की कहानी जो अपने वक्त से इतना आगे था कि उसके ख्यालात आज भी हमारी दुनिया को रोशन कर रहे हैं। हमारा आज का सफर 5 हिस्सों में बटा हुआ है। हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे जहन से जो मुस्तकबिल देख सकता था। फिर बात होगी बिजली की मशहूर जंग की। इसके बाद हम देखेंगे मुफ्त तवानाई के एक अजीम ख्वाब को, फिर एक ज़हीन तरीन इंसान के जवाल को, और आखिर में टेस्ला की उस लाजवाल मिरास को जो आज भी हमारे साथ है। कहानी शुरू होती है 1856 में, आज के क्रोएशिया के एक छोटे से गांव से, जहां निकोला टेस्ला पैदा हुए। कहते हैं कि बचपन में जब आसमानी बिजली कड़कती थी तो वो दूसरे बच्चों की तरह डरते नहीं थे, बल्कि उसकी चमक में खो जाते थे। ये एक ऐसे जहन की शुरुआत थी जो दुनिया बदलने के लिए ही पैदा हुआ था। उनकी आंखों में एक ऐसी दुनिया का ख्वाब था जो नए ख्यालात से चलती हो। उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए ये सर्ब अमरीकी मुजिद 1884 में अमरीका आ पहुंचा और यहां आकर उन्होंने कुछ वक्त थॉमस एडिसन के साथ काम किया, जो आगे चलकर उनके सबसे बड़े हरीफ बनने वाले थे। और बस यहीं से शुरू हुई तारीख की एक सबसे बड़ी जंग, एक ऐसी जंग जिसने ये फैसला करना था कि आने वाली सदियों में पूरी दुनिया को रोशनी कैसे मिलेगी। एक तरफ थे थॉमस एडिसन और दूसरी तरफ थे निकोला टेस्ला। तो आखिर ये करंट्स की जंग थी क्या? देखिए, ये सिर्फ दो साइंसदानों की आपसी लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर थी। ये दो बिल्कुल अलग सोच, दो बिल्कुल मुख्तलिफ नजरियात की जंग थी। इस फर्क को ना एक बहुत ही आसान मिसाल से समझते हैं। सोचें कि थॉमस एडिसन का डायरेक्ट करंट यानी डीसी एक ऐसी तंग गली है जिसमें ट्रैफिक सिर्फ एक तरफ जा सकता है। अब जाहिर है, अगर आपको दूर जाना हो तो इस गली में बहुत ज्यादा ताकत जाया हो जाएगी। दूसरी तरफ निकोला टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी एक खुली दो तरफा सड़क की तरह था, जिस पर ट्रैफिक आराम से आ जा सकता था। इसी वजह से ये बिजली को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने के लिए बेहतरीन था। और आखिरकार जीत टेस्ला के नजरिए की हुई। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने उनका साथ दिया और उनके एसी सिस्टम ने मैदान मार लिया। इस जीत का सबसे बड़ा सबूत था नायाग्रा आबशार पर बनने वाला दुनिया का पहला पन बिजली घर, जिसने हमेशा के लिए यह साबित कर दिया कि मुस्तकबिल एसी का ही है। इस जीत के बाद टेस्ला रुके नहीं, बल्कि अब उनका ख्वाब और भी बड़ा हो गया था। एक ऐसा ख्वाब जो शायद नामुमकिन लगता था, एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी को तवानाई मुफ्त मिले, और वो भी बगैर किसी तार के। इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने के लिए न्यूयॉर्क में एक दी हैकल टावर खड़ा किया गया, जिसे वार्डनक्लिफ टावर कहा जाता है। इसका मकसद सिर्फ बिजली भेजना नहीं था, बल्कि आवाज, तस्वीरें और मालूमात भी पूरी दुनिया में बगैर तारों के फैलाना था। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, हम 100 साल से भी पहले की बात कर रहे हैं, और टेस्ला क्या सोच रहे थे? पूरी दुनिया में वायरलेस मैसेज भेजना, खबरें, मौसीकी, यहाँ तक कि तस्वीरें भेजना, फौज के लिए महफूज राब्ताकारी, और सबसे बढ़कर पूरी दुनिया को बगैर तारों के बिजली देना। ये तो आज की इंटरनेट और वायरलेस दुनिया का खाका था जो वो उस वक्त बना रहे थे। इस जबरदस्त मंसूबे के पीछे उनका आइडिया बहुत सादा और इनकलाबी था। उनका मानना था कि हमारी जमीन खुद बिजली की एक बेहतरीन कंडक्टर है। वो इसी कुदरती ताकत को इस्तेमाल करके सबको मुफ्त तवानाई देना चाहते थे। यूं समझें कि वो हमारी पूरी जमीन को ही एक बहुत बड़ा वायरलेस चार्जर बनाना चाहते थे। लेकिन जब कोई ख्वाब जमाने से बहुत आगे का हो तो अक्सर दुनिया उसे समझ नहीं पाती, और यहीं से टेस्ला की कहानी में एक उदास मोड़ आता है और उनके सबसे बड़े मंसूबे का जवाल शुरू हो जाता है। ये तारीखें इस ख्वाब के टूटने की गवाह हैं। 1901 में टावर की तामीर शुरू हुई। सिर्फ 4 साल बाद 1905 में पैसे देने वालों ने हाथ खींच लिए। 1917 में इस अधूरे ख्वाब को कबाड़ में बेचने के लिए गिरा दिया गया, और फिर 1943 में टेस्ला दुनिया के अजीम मौजूदों में से एक, तन्हा और कर्ज में डूबे हुए इस दुनिया से चले गए। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में वो ज़हीन आदमी जिसने पूरी दुनिया को जोड़ने का ख्वाब देखा था, खुद दुनिया से कट कर रह गया। वो होटलों में रहते थे और उनकी बस एक ही धुन थी, न्यूयॉर्क के कबूतरों को दाना डालना। 86, सिर्फ 86 साल की उम्र में वो न्यूयॉर्कर होटल के एक कमरे में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उन्हें उसी दुनिया ने बुला दिया था जिसे रोशन करने में उनका सबसे बड़ा किरदार था। मगर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जहां हम देखेंगे
कि कैसे एक भुलाया हुआ माजी हमारा आज बना और टेस्ला की सोच आज भी कैसे जिंदा है। तो आखिर वो अपने पीछे छोड़ के आ गए, सिर्फ नाकाम मंसूबे और कर्ज, या कुछ ऐसा जिसकी अहमियत का अंदाजा दुनिया को आज हो रहा है? उनकी मौत के फौरन बाद एक अजीब वाकया पेश आया। अमेरिकी हुकूमत ने उनके तमाम तहकीकी कागजात कब्जे में ले लिए। कहा जाता है कि वो उनकी डेथ रे के मंसूबे तलाश कर रहे थे, एक ऐसा हथियार जिसे टेस्ला खुद अमन की किरण कहते थे। उनका दावा था कि ये तमाम जंगों को खत्म कर सकता है। उनके बहुत से कागजात आज भी एक राज बने हुए हैं। इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना आगे का सोचते थे। 1890 की दहाई में जब टेस्ला ने लोगों को रिमोट से चलने वाली कश्ती दिखाई तो लोगों को लगा ये कोई जादू है। लेकिन आज हमारे सरों पर उड़ने वाले ड्रोन, फैक्ट्रियों में काम करते रोबोट्स और हमारे हाथ में मौजूद हर रिमोट कंट्रोल इसी जादू की बुनियाद पर खड़ा है। इनका काम तो इन बीजों की तरह था जिनसे आज टेक्नोलॉजी के बड़े बड़े दरख्त उगे हैं। रेडियो, हमारे घरों को रोशन करने वाला एसी पावर ग्रिड, हमारे फोन का वायरलेस चार्जर, नियॉन लाइट्स, रोबोटिक्स, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं टेस्ला के काम से जा मिलती हैं। यानी सीधी सी बात यह है कि वायरलेस राब्तों, साफ तवानाई और खुदकार मशीनों की जिस दुनिया का ख्वाब टेस्ला ने देखा था, हम आज उसी दुनिया में सांस ले रहे हैं। उनका मुस्तकबिल दरअसल हमारा हाल है। और आखिर में ये एक सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, अगर टेस्ला जैसा ज़हीन इंसान अपने ही दौर में नजरअंदाज हो सकता है, तो आज हमारे आसपास ऐसे कौन से ज़हीन लोग हैं जिन्हें शायद हम समझ ही नहीं पा रहे।